हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, अगर आपको बिजनेस की ABCD भी नहीं आती है तो अगर आप ए टू जेड कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं तो फटाक से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बिजनेस की पूरी ए टू जेड जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेगी। और जो जानकारी, जो प्राइस, जो भी एक ऐसा नॉलेज आपको मिलने वाला है बिजनेस की, जो कि पूरी यूट्यूब पे आप खुद, मेरे कहने से नहीं, आप खुद सर्च करके देख लीजिएगा कि इस तरीके की जानकारी आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, सिर्फ और सिर्फ ए टू जेड कॉन्सेप्ट चैनल पे मिलने वाली है। जैसे कि दोस्तों थंबनेल में आपने देखा कि किराना का होलसेल बिजनेस अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप एक नए हैं, मतलब एकदम न्यू हैं, तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा किराना होलसेल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कितनी आपकी मार्जिन होगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना कमा सकते हैं और मिनिमम कितना कमा सकते हैं होलसेल किराना बिजनेस में। ठीक है, अगर आप एक रिटेलर हैं और 5 से 10 साल से आप बिजनेस कर रहे हैं, यानी अपने रिटेल शॉप चला रहे हैं, और आप चाहते हैं कि उसमें ऐड ऑन कर दें, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा पूंजी हो चुका है, आपके सब अच्छे खासे ग्राहक हो चुके हैं, और आप चाहते हैं अब हम इसमें होलसेल भी करना स्टार्ट कर दें, तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करने पड़ेगा और कैसे चलेगा, तो सारी चीज़ों को हम बताएंगे। यानी अगर आप एक बिजनेस किराना का बिजनेस कर रहे हैं तो भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप किराने का होलसेल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली टॉपिक होगी कि किराना का अगर आप होलसेल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अगर आप एकदम नए हैं तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट दो तरह की होगी। पहला इन्वेस्टमेंट होगा जो आप अपने इंटीरियर में करेंगे, यानी रैक्स और काउंटर पे। ठीक है, और दूसरा इन्वेस्टमेंट होगा जो आप गुड्स, यानी जो माल परचेज करेंगे, उस प्रोडक्ट की, किराने के आइटम्स जो आप खरीदेंगे, उस पर इन्वेस्टमेंट होगा। इसके बाद कितनी मार्जिन होगी। ठीक है, तो दोस्तों पहला इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि आपका इंटीरियर पे होगा, तो इंटीरियर आपके कितने खर्चे हो सकते हैं इंटीरियर में, ये आपका डिपेंड करता है कि आपकी जो रूम है, जो आपका जिसमें आप खोलना चाहते हैं, तो उसकी साइज क्या है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम ऑन एवरेज देखा जाए तो अगर आप होलसेल की बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कम से कम आपका जो रूम का साइज होना चाहिए वो 15 बाई 15 या 10 बाई 15 या 10 बाई 20 या 20 बाई 30 इस तरीके का होना चाहिए। तब आप काफ़ी स्पेस होना चाहिए, क्योंकि आप जब होलसेल का काम स्टार्ट करेंगे तो आपके पास स्टॉक होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप 10 बाई 15 या 15 बाई 15 में हैं तो भी आप गोडाउन अलग से ले सकते हैं, वहाँ पे आप अपने चीज़ों को अच्छे से डिस्प्ले कर सकते हैं, प्रोडक्ट को। ठीक है, तो ये सब करने में अगर ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो आम भाषा में, तो लगभग आपकी आज के डेट में अगर बात किया जाए तो 1 से 1.5 लाख रुपए लग जाएंगे इंटीरियर में। ठीक है, 1 से 1.5 लाख रुपए। और वहीं अगर आप पुराने हैं, आपके पास जगह है, सिर्फ आपको होलसेल का काम स्टार्ट करना है, तो आपको क्योंकि फर्नीचर में हो सकता है आपके पास आवश्यकता हो सकता है नहीं भी हो। ठीक है, तो अगर होगा तो आप 25-30 हज़ार या 40 हज़ार इन्वेस्टमेंट करके और बढ़ा कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का इन्वेस्टमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं कितना आप परचेजिंग करेंगे, यानी प्रोडक्ट कितने लाख रुपए आपके पास होंगे तो आप भरेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर आप नए हैं और आपने 1 से 1.5 लाख रुपए, मान लीजिए आपने 1.5 लाख रुपए लगा दिया, इंटीरियर अच्छा खासा आपने बना लिया। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट कितने का खरीदेंगे। सबसे पहले तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब आप शुरुआती दौर में हो, कोई आइडिया नहीं हो, तो आप हमेशा ब्रांड प्रोडक्ट खरीदिएगा जिसमें मार्जिन कम हो, चलेगा, लेकिन लोग जानते हो उस प्रोडक्ट को। ठीक है, जैसे कि ब्रांड, जैसे कि अगर आपको सुबह ब्रश करना है तो सबसे पहले आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करेंगे, जैसे कोलगेट हो गया। बिस्किट अगर आपको खाना है तो पार्ले, ब्रिटानिया, प्रिया गोल्ड, इस तरीके की कंपनी का खाना चाहते हैं। तो हल्दी मसाले की बात हुई तो एवरेस्ट, गोल्डी, इस तरीके का, मतलब ब्रांड प्रोडक्ट। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर के सभी प्रोडक्ट रख सकते हैं, PNG की प्रोडक्ट रख सकते हैं, डाबर के प्रोडक्ट रख सकते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां हैं। ठीक है, जिसकी ब्रांड प्रोडक्ट लोग मांगते हैं। ठीक है, लोग मांगते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है।
तो इस तरीके का आप लेंगे तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जब आप पुराने हो जाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आपके क्षेत्र में कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, ब्रांड बिकता है या लोकल बिकता है, तो कौन सा हम ले, वो बात की बात हो जाती है। लेकिन शुरुआत में आपको ब्रांड प्रोडक्ट लेना है। अब आप प्रोडक्ट को लेंगे कितने में, तो लगभग आज की डेट में अगर हम बात किया जाए अच्छी खासी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं दुकान, तो कम से कम दोस्तों 3 लाख रुपए का आपको पहली बार परचेज करना होगा, जिसमें आपको सभी स्टॉक के साथ साथ सभी कंपनियों के सभी रेंज आपको लगभग मिल जाएंगे 3 लाख रुपए में। यानी टोटल जो इन्वेस्टमेंट हो गया वो हो गया आपका 4.5 लाख रुपए। 50,000 रुपये आप रख सकते हैं बैकअप के तौर पे कि जो प्रोडक्ट आपके पास नहीं है और कस्टमर आपसे मांग रहा है उसको आप थोड़ा बहुत इधर उधर से ले सकते हैं, ठीक है। यानी कुल मिला जुला के अगर बात किया जाए तो 5 लाख रुपए में एक अच्छा खासा होलसेल शॉप आप खोल सकते हैं, क्योंकि 5 लाख में अच्छा खासा की बात किया हूँ आज के डेट में। क्योंकि दोस्तों कंपटीशन है, आप चाहते हैं डे वन से कमाना चाहते हैं, डे वन से लोगों को अपने जो भी कंपटीशन है मार्केट में उसको आप बीट करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप 1 से 1.5 लाख रुपए में भी स्टार्ट कर सकते हैं। उस पर मैं कभी और वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहेंगे तो कैसे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कितनी मार्जिन होगी इसमें, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, होलसेल का अगर आप किराने का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो जो मिनिमम मार्जिन है वो है 5%, 4 से 5% मिनिमम मार्जिन है, ठीक है। और मैक्सिमम की बात किया जाए तो 10 से 15% होता है। अब दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर प्रोडक्ट में अलग मार्जिन होती है, हर प्रोडक्ट का प्राइस अलग होता है, तो हर प्रोडक्ट में मार्जिन भी अलग होती है, ठीक है। एक ही कंपनी के अगर 10 प्रोडक्ट है तो आपको 10 पे मार्जिन सेम नहीं मिलेगी, अलग अलग मिलेगी, क्योंकि कंपनी भी मार्जिन उसी प्रोडक्ट पे देती है जो प्रोडक्ट मार्केट में कम बिकता है। जो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल होता है उस पर बहुत कम मार्जिन होती है, ठीक है। और वो भी होलसेल में, क्योंकि होलसेल में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होता है। क्योंकि मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा 10 रुपये में, उसकी MRP है 20 रुपये, तो अब मेरी मर्जी है कि मैं 11 रुपये से उसे बेचना स्टार्ट कर सकता हूँ, चाहे तो 18 रुपये तक बेचूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो 20 रुपये का बिकेगा। तो चाहे मैं रिटेलर को 2 रुपये दूँ या रिटेलर को 11 रुपये दूँ या 10 रुपये दूँ, वो मेरी मर्जी है, ठीक है। बात समझिएगा। इस वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हम 1 रुपये पे धंधा करें, 2 रुपये पे करें, 3 रुपये पे करें, 4 रुपये, वो जैसे आपके मार्केट में जो रेट चल रहा है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आप देना चाहते हैं, उस पर आप डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मिनिमम जो मार्जिन है वो 4 से 5%, यानी ये जो मार्जिन है दोस्तों, ये बहुत कम मार्जिन। ये तब आप ज़्यादा कमा पाएंगे जब आपकी सेल बहुत ही ज़्यादा होगी। बहुत ही ज़्यादा की मतलब कम से कम अगर आप होलसेल स्टोर खोले हैं तो मिनिमम जो आपकी जो सेल होनी चाहिए वो डेली 20,000 रुपये होनी चाहिए। और मैक्सिमम की कोई बात ही नहीं है, अगर 1 लाख 2 लाख हो रही है तो बल्ले बल्ले फिर तो बहुत कमाई होगी, ठीक है। और होती भी है, लोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है दोस्तों, सेल की जो जहाँ तक बात आती है, इन्वेस्टमेंट हो गया, आपका सारा कुछ लग जाता है, आप भर लेते हैं। लेकिन जो सेल की बात होती है ये जगह पे डिपेंड करता है, आपकी मार्केट कितनी बड़ी है, आपकी एरिया में पॉपुलेशन कितनी है, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी सेल कितनी होगी, ठीक है। अब आप सोचिए कि एक छोटे से गाँव में जहाँ 10 परिवार रहते हैं, अब वहाँ पर आप 50 लाख रुपये लगा दें तो आप कितना बेच लेंगे महीने की, ठीक है। तो कुल मिला जुला के जो आपकी जो जगह होती है, जो लोकेशन होती है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कितनी सेल कर पाएँ, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं पुराने लोग जो कि ऑलरेडी मतलब किराने का बिजनेस कर रहे हैं और वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, तो वो भी चाहते होंगे क्योंकि उनके पास स्टॉक हो जाता है हर चीज़ का। और कुछ ऐसे लोग आते हैं दुकान वाले कि भैया ये प्रोडक्ट हमें दे दो, तो उनको लगता है यार हम इनको दे ही नहीं पाएंगे। और अगर ऐसे लोग होलसेल का बिजनेस उसी में होलसेल करना स्टार्ट कर दे तो उनको डबल बेनिफिट होगी। डबल बेनिफिट का मतलब ये हो कि जब अभी आप रिटेलर हैं तो आप प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत परचेज करते होंगे, ठीक है। मान लीजिए कि एक पेटी में आपने परचेज किया तो आपको प्रोडक्ट कुछ और रेट पे मिला, और वहीं अगर आप उसी प्रोडक्ट को मतलब होलसेल में खरीदते हैं तो आपको 3 से 5% आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। तो आप होलसेलर रिटेलर को भी दे देंगे, और वहीं अगर आप एक कस्टमर को देते हैं तो आपको 5% एक्स्ट्रा मार्जिन अलग से हो गई, ठीक है, उसी प्रोडक्ट पे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग 10 साल 15 साल से रिटेल शॉप कर रहे हैं और वो होलसेल में नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं, उनको रिटेल में ही मज़ा आ रहा है। तो अगर आप होलसेल रिटेल दोनों करते हैं तो आपकी बेनिफिट भी बढ़ती है, क्योंकि आप होलसेल में जब आप करते हैं तो आपको परचेज ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि सेल ज़्यादा होती है, ठीक है।
हो सकता है कि आपके पास 10-20 रिटेलर जुड़ जाएं और 100-200 कस्टमर जुड़ जाएं डायरेक्ट। तो आप भाई देखिए, जितने कस्टमर होंगे आपकी सेल उतनी होगी, और जब आपकी सेल ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है आपकी इनकम भी ज़्यादा होगी। ठीक है, मिनिमम मार्जिन दोस्तों 5%, मैक्सिमम आप 10 से 15% कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है बिजनेस का, तो आपको खुद पता चल जाता है कि अपने एरिया में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो लोकल प्रोडक्ट में भी मार्जिन बहुत अच्छा होती है और वो बहुत ज़्यादा बिकता भी है दोस्तों। हो सकता है ब्रांड वहाँ पर ना बिके। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा होता है डिटर्जेंट पाउडर ब्रांड नहीं बिकता है, लोकल वहाँ पे ज़्यादा बिकता है, तो उसमें मार्जिन भी ठीक ठाक आपको मिल जाती है। लेकिन एक चीज़ आप जान जाइए कि जो प्रोडक्ट बिकता है उस पर मार्जिन नहीं मिलती है, क्योंकि उस पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मार्जिन होती है बट कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है कि वो इतने लोग बेचते हैं और सभी लोग बस कस्टमर बनाने के चक्कर में अपने खुद की मार्जिन कम कर देते हैं। किराने के बिज़नेस में मार्जिन दोस्तों कम नहीं है, बहुत ही अच्छी मार्जिन, अगर उसे सही दिशा में अगर काम किया जाए तो बहुत अच्छा पैसा है। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग करते हैं और हर जगह गली मोहल्ले से लेकर शहर बाज़ार तक आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है। इस वजह से मार्जिन खुद मतलब आप अपनी जेब का पैसा आप जो लेना था वो आप नहीं ले पाते हैं। ठीक है, इस वजह से मार्जिन कम हो जाती है। तो इस पर भी हम आपको डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्द बनाने वाले हैं कि कैसे आप अपनी मार्जिन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, हर रोग की दवा है, स्टेप बाय स्टेप हम इसे लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अगर किसी चीज़ पे आप चाहते हैं कि नहीं ये चीज़ हमको पार्टिकुलर चीज़ समझ में नहीं आई, इस पर एक और वीडियो बनाइए, तो आप कमेंट करिए दोस्तों, क्योंकि 90% वीडियो हम वही बनाते हैं जो आपसे कमेंट आता है। ठीक है, कुछ लोगों का नहीं बन पाता है क्योंकि कुछ लोग प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं, जो प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है तो उसकी वीडियो हम नहीं बना पाते हैं। जो प्रोडक्ट अवेलेबल होता है हमारे स्टोर पे उस पर हम वीडियो बनाते हैं, उसकी होलसेल रिटेल प्राइस भी आपको बता देते हैं, ताकि देखिए सिर्फ बता पाना नहीं कि आपको किराना स्टोर में इतनी मार्जिन होती है, किस प्रोडक्ट में कितनी मार्जिन होती है, कौन सा प्रोडक्ट कितने में पड़ेगा, ये सारी चीज़ें मैं मतलब बताता हूँ। और आपको मतलब 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट की मैं प्राइस बता चुका हूँ जो कि ब्रांड प्रोडक्ट है। 400 से ज़्यादा वीडियो दोस्तों अपलोड है चैनल पे, देखिए जानिए सभी प्रोडक्ट की होलसेल रिटेल प्राइस क्या है। जैसे कोई स्कीम आता है, ऑफर आता है, प्राइस ऊपर होती है नीचे होती है, उस पर मैं तुरंत अपडेट आपको देता हूँ। तो अगर आप एक दुकानदार हैं तो आपको इसके अलावा इतनी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलने वाली है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करें रेड वाली बटन दबा के, और बेल आइकन भी दबाएं ताकि कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर आप A to Z कॉन्सेप्ट चैनल को दोस्तों फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, वहां से आप हमें संपर्क करना चाहते हैं हमसे, तो आप वहां पे हमें फॉलो करिए। ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हर जगह हम एक्टिव रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टॉपिक होने वाला है दोस्तों कि रिटेल, किराने की रिटेल शॉप में कितनी मार्जिन होती है, और अगर आप छोटे मोटे या बड़े या मीडियम खोलना चाहते हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे और कितनी हमें कमाई होती है। तो अगली वीडियो का इंतजार करिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।